देखो एक्सरसाइज 3D का 9वां सवाल है ये, ठीक है। देखो ये समीकरण एक है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर एक हो गया। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले माइनस प्लस देखेंगे। बाई वाला स्टेप माइनस प्लस है, बाई वाला जो स्टेप है वो माइनस प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। हमें बराबर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो अंश को बराबर करने के लिए हम समीकरण एक में कितने का गुणा करेंगे? 3 का, ठीक है। समीकरण एक में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। यह लिख लेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, देखो समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे तो बाई के पद समान हो जाएंगे, कट जाएंगे जोड़ने पर, माइनस प्लस कटेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 √3, और 2 और 3 का 3 में गुणाएंगे, 3 3 9 √y अपॉन में बराबर इसका गुणा करेंगे 2 3 6, ठीक है। अब ये वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। देखो बाई वाला पद कट गया, माइनस प्लस काटा है, तो क्या लिखेंगे बेटे? जोड़ने पर। माइनस प्लस वाला स्टेप काटेंगे तो जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है। प्लस प्लस काटेंगे तो घटाने पर आएगा, ठीक है। अब देखो जोड़ो, देखो यहाँ सॉरी √x है, दोनों का हर समान है, हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या अगर प्लस है तो जुड़ेगी, माइनस है तो घटेगी, ठीक है। तो 6 और 4 जोड़ो 10 हो गया, और नीचे √x बराबर 6 में -1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो अब देखो इसके नीचे 1 मान लिया हमने, ठीक है, कैंची में मल्टीप्लाई करेंगे, √x का 5 में करें तो कितना हो जाएगा? 5 √x बराबर 10, ठीक है। 5 से 10 के बार कटेंगे बेटा? 2 बार, तो √x बराबर 2। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से √ हट जाएगा वर्ग से, और यहाँ पे वर्ग हो जाएगा कितना? 4 2 का, तो x बराबर 4, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई। अब x का मान हम समीकरण एक में रखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब x समीकरण एक रखेंगे हम 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अब देखो 2/√x की वैल्यू देखो क्या है? √x की वैल्यू है 2, तो √x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, प्लस 3/√y बराबर 2। 2 से 2 एक बार कट गया, यहाँ पे 1 प्लस का रहेगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर रहेगा 3/√y बराबर 2 - 1। ये एक बार कटा था, इसको 1 को उधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 3/√y बराबर 1। इसके नीचे एक मान ली कैंची में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? y बराबर √y बराबर 3। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे या दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या आएगा? वर्ग से ये √ हट जाएगा, तो 22, इधर वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9। ये हमारे x और y के दोनों के मान हमारे आ गए, ठीक है। ध्यान से इस सब ऐसे सवाल आते हैं, √ वाले दे देते हैं। ये 10वां सवाल है, एक्सरसाइज 3D का 10वां सवाल है, ठीक है। देखो सवाल है 7 कोष्टक में y + 3 - 2 कोष्टक में x + 2 बराबर 14। समीकरण नंबर 1 ये है। अब दूसरा देखो 4 कोष्टक में y + 2 + 4
कोष्टक में x प्लस 3 बराबर 44। ठीक है, इसको हमें समीकरण बना के हल करना है। ठीक है, तो पहले जो संख्या दे रहा है बाहर, कोष्टक के बाहर जो संख्या दे रहा है उनका गुणा कर लेंगे। 7 का 22 में करेंगे 7y, ठीक है, और 7 तिया 21, माइनस 2 का x में तो माइनस के 2x, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 14। ठीक है, अब x लिखो, देखो 7y माइनस के 2x, ठीक है, और प्लस के 21 में से 4 गए, कितने बचे बेटा 17, प्लस के 17 बराबर 14। तो 7y सॉरी, और माइनस के 2x उधर जाके घट जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 17 में से 14 जाएंगे बराबर माइनस के 3 ही तो बचेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बना लिया हमने। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से तो देखो 4 का गुणा करो वैल्यू 4 पाई, 4 दूनी 8, और 4 का इसमें करें 4x, और 4 तिया 12। ठीक है, समझ में आ गया, और बराबर 44। देखो 4y और प्लस के 4x, 12 और 8 प्लस प्लस के जोड़ देंगे, 12 और 8 20 हो गया, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 44 माइनस 20, तो 4y और प्लस के 4x बराबर 44 में से 20 गया, कितना बचा बेटा 24। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 4, ये बना लिया। ठीक है, अब समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देंगे, तो x का पद बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7 दूनी, पहले 7 का 2 का 7 में करो, 7 दूनी 14 भाई, और 2 दूनी माइनस के 4x बराबर 2 तिया माइनस के 6। समीकरण नंबर ये 3 ही है, इसमें गुणा किया हमने 2 का, x से x कट गया। देखो माइनस प्लस काटा है, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। 14 और 4 कितना हो गया 18 भाई, बराबर 26, वो 24 में से 6 गए, कितने बचे बेटा 18, प्लस के बचेंगे भी, प्लस के ज्यादा है, तो 18 से 18 एक बार, y बराबर 1 आ गया आंसर। यहाँ लिख देते, यहाँ से देखा लीजिएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, 18 का 18 कट गया, तो y बराबर 1, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 के हमारा 7y माइनस के 2x बराबर -3, तो 7 गुणा y के स्थान पर 1 रखेंगे क्योंकि y का मान 1 है, माइनस के 2x बराबर -3। ठीक है, तो 7 का 1 में गुणा करेंगे 7, और वो प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2x माइनस का है और बराबर -3, और ये भी उधर जाएगा माइनस के 7 हो जाएंगे, तो माइनस के 2x माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10 हो गया। प्लस का नहीं होगा, गुणा में प्लस होता है, तो माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 5 बार कट गया, तो x बराबर 5 आपका आंसर आ गया। ये दोनों आपकी x वैल्यू आ गई। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो, समझ में आ रहा है। आपका उदाहरण नंबर 4 है, मानिए एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, क्या है 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। ठीक है, ये सवाल मोस्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें दे रहा है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रहा है समीकरण x/x - 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। ये 2 समीकरण है। अब देखो पहले इसमें y वाला पद देखो, नीचे समान है y - 2 y - 2, ठीक है, ऊपर इसमें समीकरण नंबर 2 में 3 है, 1 में 1 है,
तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और नीचे x माइनस 1, 3 एकम 3, y माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6। ऐसा अब ये वाला उतार लेंगे, 6 बट्टे एक्स माइनस 1 माइनस 3 बट्टे वाई माइनस 2 बराबर 1। वाई वाला पद कट गया। देखो प्लस माइनस काटा है, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। देखो हर समान है तो जोड़ने पर है तो ऊपर वाली संख्या 15 और 6 कितना हो गया? 21 और नीचे x माइनस 1 बराबर 6 और 1 7। कैंची बाई मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 7 का इसमें गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 7 कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 21। 7 से 21 3 बार कट गया तो x माइनस 1 बराबर 30। माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 3 प्लस 1 तो x बराबर 3 और 1 4 तो x बराबर 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में तो समीकरण 1 क्या हमारा? 5 बट्टे x माइनस 1 प्लस 1 बट्टे y माइनस 2 बराबर 2। अब देखो 5 बट्टे x के स्थान पर 4 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 बट्टे y माइनस 2 बराबर 2। 4 में से 1 गया 3 तो 5 बट्टे 3 हो गया, उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो देखो 1 बट्टे y माइनस 2। 4 में से 1 गया 3 बचेंगे, ठीक है, 4 में से 1 गया 3 बचेंगे और तो 5 बट्टे 3 हो जाएगा तो इसका उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो देखो 2 माइनस के 5 बट्टे 3 इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 बट्टे y माइनस 2 बराबर 2 3 6, 6 में से 5 का 1 बट्टे 3 तो y बराबर क्या हो जाएगा? देखो y बराबर हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3 उतर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो y बराबर 3 प्लस 2 तो y बराबर 3 2 5। ये एग्जाम्पल है, मोस्ट है, 2-3 साल आया है। ये आया है 2020 में, 21 में, 22 में लगातार आया है, 21 22 23 तक आया है, लगातार ये सवाल आया है, ठीक है।